हेलो क्लास। वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। प्रोफाउंड आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। यहाँ पे देखिए ये टर्मिनोलॉजी लिखी है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को समझने के लिए हम इस पूरे टर्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बॉन्ड समझेंगे, उसके बाद हम सॉवरेन समझेंगे और फिर थर्ड हम समझेंगे ग्रीन। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझने वाले हैं। देखिए क्लास, जब भी हम बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड को सबसे पहले इशू कौन करता है ये जानिए। जो बॉन्ड्स होते हैं इसको गवर्नमेंट इशू करती है या फिर इसको कोई भी कॉर्पोरेशन इशू करता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वो बॉन्ड्स को क्यों इशू करते हैं। गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेशन बॉन्ड इसलिए इशू करते हैं बिकॉज दे वांट टू रेज मनी। उनको पैसे की जरूरत है। दे वांट टू रेज मनी। अपनी पैसे की जरूरत को फुलफिल करने के लिए वो बॉन्ड को इशू करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि इन बॉन्ड्स को इशू करके उन्हें पैसे कैसे मिलते हैं। अब समझिए यहाँ पर कोई कस्टमर है, ठीक है, उसने ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट से खरीदा तो गवर्नमेंट कुछ इंटरेस्ट इस कस्टमर को देगी और ये कस्टमर जब बॉन्ड को खरीदेगा तो वो पैसे सरकार को देगा और उसको स्पेसिफिक पीरियड्स में कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट हो सकता है ईयरली भी पे हो या फिर कुछ और क्राइटेरिया, ये डिपेंड करता है बॉन्ड पे। इतनी चीजें क्लियर हो गई कि बॉन्ड कौन इशू करता है। बॉन्ड मेनली आपकी गवर्नमेंट इशू करती है या फिर कॉर्पोरेशन इशू करते हैं। वो क्यों इशू करते हैं? बिकॉज दे वांट टू रेज मनी। उनको पैसे की जरूरत है तो उस कंडीशन में वो बॉन्ड को इशू करते हैं। उसको खरीदता कौन है? कस्टमर खरीदता है। कस्टमर क्यों खरीदता है? बिकॉज उसको कुछ इंटरेस्ट इस बॉन्ड पे मिलता रहेगा। ठीक है, उसको पता है कि मुझे कुछ अर्निंग होती रहेगी, पैसे मिलते रहेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है सॉवरेन। सॉवरेन बॉन्ड्स क्या होते हैं? कोई भी बॉन्ड जो जब सरकार इशू करती है तो उसको हम कहते हैं सॉवरेन बॉन्ड्स। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। तो sovereign bond is a specific debt instrument issued by the government and bonds are issued by government and corporation when they want to raise the money. दो चीजें हमने यहां पर डिस्कस कर ली। अब थर्ड टर्म जो है वो है ग्रीन। अब जब भी मैं ग्रीन की बात करती हूं तो आपको क्या याद आता होगा? इन्वायरमेंट याद आता है। और जब भी हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। अब इन्वायरमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे प्रोजेक्ट की बात करेंगे जिसके के थ्रू हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करेंगे, हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे। दूसरी चीज, हम रिन्यूएबल एनर्जी की बातें करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हम क्या करेंगे? यहां से भी हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे। हम एनर्जी एफिशिएंट मॉडल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जब हम ग्रीन बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं तो इसमें किस तरीके के आपके प्रोजेक्ट को रखा जाएगा। तो इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 4 प्रिंसिपल। पहला, इंकरेजिंग द एनर्जी एफिशिएंसी इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। फिर रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन एंड ग्रीन हाउस गैसेस, प्रमोटिंग द क्लाइमेट रेजिलेंस, improving the natural ecosystem and biodiversity and in especially in accordance with the SDG goal। जो हमारे SDG गोल है उनको ध्यान में रखते हुए हम अपने ग्रीन प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहां पर हमने 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या है। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब मैं आपको न्यूज बताती हूं। अभी रिसेंटली आरबीआई ने कहा है कि यहां पे देखिए, यहां पे मैं पूरी न्यूज पढ़ के दिखाती हूं। आरबीआई ऑन फ्राइडे सेट मेडन sovereign green bonds will be issued in 2 tranches for aggregate amount of rupees 16,000 करोड़। तो यहां पर मेनली क्या लिखा है कि it will be issued in 2 tranches, means जो 16,000 करोड़ का जो आपका सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है उसको हम 2 पार्ट्स में इशू करेंगे। एक बार हम 8,000 करोड़ का बॉन्ड इशू करेंगे, फिर हम 8,000 करोड़ का बॉन्ड इशू करेंगे। और ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से, तो ये जो इस बॉन्ड से जो भी फंड रेज होगा, जो भी पैसे रेज होंगे वो खाली आपके
इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए यूज होंगे। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं हम, एंड प्रोसीडिंग विल बी यूटिलाइज फॉर फंडिंग द पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट सीकिंग टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन। तो कहीं ना कहीं हम ग्रीन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम जो मैंने अभी आपको बताया है। और यहाँ पर याद रखिएगा आरबीआई ने क्या कहा है कि 16,000 करोड़ का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, मेडन लिखा है मतलब पहली बार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू होगा, और वो भी 8,000 करोड़ एक बार, 8,000 करोड़ के बॉन्ड एक बार इशू होंगे, ठीक है। और पहला जो 8,000 करोड़ का जो बॉन्ड इशू होगा वो इसी 25 जनवरी को, मतलब हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, इस फाइनेंशियल ईयर में ये बॉन्ड्स आपके इशू होंगे, ठीक है। देखिए लिखा है द फर्स्ट ऑक्शन वुड बी डन ऑन जनवरी 25, ठीक है, while the second on 9th February, the Reserve Bank of India said in a statement। इतनी चीजें क्लियर हो गई। द प्रोसीड विल बी डिप्लॉयड इन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी इटसेल्फ। मैंने आपको बता दिया ग्रीन प्रोजेक्ट क्या होते हैं, मेनली ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए सॉवरेन बॉन्ड्स आपके यूटिलाइज होंगे। फिर यहाँ पे देखिए, एज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2022-23, द सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक एज अ पार्ट ऑफ इट्स overall market borrowing will be issuing the sovereign green bonds for mobilizing the resource for green infrastructure in order to promote the green infrastructure। तो पूरी न्यूज को मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको बताया ताकि हर बच्चे को ये न्यूज समझ में आए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच क्लास।